प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित विषय में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 8 को समझेंगे, जिसके अनुसार एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पे पेडेस्टल के शिखर पर मूर्ति लगी हुई है, आइए इसे हम एक रेखाचित्र के माध्यम से समझते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेखाचित्र जिसमें एक पेडेस्टल दिखाया गया है बीसी के रूप में और उसके ऊपर एक मूर्ति जो कि सीडी के रूप में दिखाई गई है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से पेडेस्टल के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 45 अंश तथा मूर्ति के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो इस तरीके से हम एक चित्र तैयार कर लेते हैं, रेखा चित्र। मान लीजिए कि इस पेडेस्टल बीसी की ऊंचाई h मीटर के बराबर है और हमें ज्ञात है इस मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। और समकोण त्रिभुज यहाँ पे दो निर्मित हो रहे हैं, एक तो ABC और दूसरा ABD। तो सबसे पहले हम ABC समकोण त्रिभुज को हल करेंगे, जिसमें उन्नयन कोण 45 अंश के बराबर ज्ञात है। इसका लंब ज्ञात है h मीटर और यहाँ पे आधार AB है। तो आधार, लंब और आधार में के अनुपात में संबंध बताने वाला जो सूत्र है वह tan थीटा के रूप में हम जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर हम लिखेंगे tan 45 अंश, चूँकि थीटा का मान यहाँ पे 45 अंश के बराबर है। लंब हमारे पास BC तथा आधार AB है। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि tan 45 का मान 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और BC का मान हम h के रूप में मान के चल रहे हैं, बटे AB के बराबर होगा। या इसे ऐसा लिख सकते हैं, AB का 1 में गुणा करेंगे तो AB बराबर h। तो इसे हम समीकरण क्रमांक 1 दे देते हैं। समकोण त्रिभुज ABD भी यहाँ पर निर्मित हो रहा है, जिसमें थीटा कोण 60 अंश के बराबर है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम पुनः समकोण त्रिभुज ABD में लंब और आधार में संबंध बताने वाला सूत्र tan थीटा, थीटा का मान 60 अंश के बराबर है। लंब हमें यहाँ पे BD के रूप में ज्ञात है और इसका आधार AB है। और यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं समीकरण 1 में AB का मान h के बराबर है। tan 60 का मान हम जानते हैं कि कर्णी 3 होता है और BD का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र के अनुसार h धन 1.6 मीटर के बराबर है। तो इसे लिख देंगे h धन 1.6 बटे AB का मान हम जैसा समीकरण 1 में देख रहे हैं यह h के बराबर है। अब तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर हम देखते हैं h कर्णी 3 बराबर h धन 1.6 प्राप्त हो जाता है। अब हम पक्षांतर करके इसे सरल करेंगे। पर हम h का पक्षांतर कर लें तो यहाँ h कर्णी 3 ऋण h बराबर 1.6 होगा। h को उभयनिष्ठ किया जा सकता है तो कर्णी 3 ऋण 1 प्राप्त होता है, यहाँ से बराबर 1.6 होगा। अब यदि कर्णी 3 ऋण 1 का पक्षांतर 1.6 के बटे में कर देते हैं तो यहाँ से h बराबर प्राप्त हो जाता है 1.6 बटे कर्णी 3 ऋण 1। यहाँ पर हम कर्णी 3 ऋण 1 का हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण किस तरीके से किया जाना है वो देखते हैं। जो हर में राशि रहती है उसमें हम चिन्ह बदलकर अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने पर ये आप कर्णी 3 ऋण 1 का अंश और हर में गुणा करेंगे। पहले इसको ऐसा ही लिख दीजिए और इसका चिन्ह बदलकर ऋण का धन चिन्ह में परिवर्तित करेंगे। कर्णी 3 धन 1 बटे कर्णी 3 धन 1 होगा। अब इनका आपस में हम हर में गुणा कर देते हैं और देखते हैं कि यह किस तरीके से हमें प्राप्त होता है। पहले 1.6 कोष्टक में कर्णी 3 धन 1 लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर कर्णी 3 ऋण 1 कर्णी 3 धन 1 का आपस में गुणा होगा। तो कर्णी 3 का कर्णी 3 में गुणा करेंगे तो 3 के बराबर प्राप्त होगा। कर्णी 3 का धन 1 में गुणा करेंगे तो धन कर्णी 3 के बराबर होगा। ऋण 1 का गुणा कर्णी 3 में गुणा करेंगे तो ऋण कर्णी 3 प्राप्त होगा। ऋण 1 का धन 1 में गुणा होगा तो ऋण 1 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हम धन कर्णी 3 और ऋण कर्णी 3 को कैंसिल कर देते हैं।
कैंसिल करने पर यहाँ पे 3 ऋण 1 प्राप्त होता है। इसे हम सरल करके लिखेंगे h बराबर 1.6 करनी 3 धन 1 बटे 3 में से 1 घटाने पर 2 प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ 1.6 को हम 16/10 लिखें, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक शून्य लगा देंगे एक के बाद। और यहाँ पे करनी 3 धन 1 बटे 2 भी ज्ञात है तो गुणा 2 करके लिख देते हैं। 2 से कैंसिल करते हैं तो 8 बार कैंसिल हो जाता है। अब इसको और सरल करते हैं तो अंत में सरल करने पर हम देख रहे हैं कि 8/10, तो एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दिया जाए तो 0.8 करनी 3 धन 1 मीटर इस पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात हो जाती है। अतः हम कहेंगे पेडेस्टल की अभीष्ट ऊंचाई h बराबर 0.8 करनी 3 धन 1 मीटर है। तो इस प्रकार से हम पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। यदि आपको किसी भी स्टेप में यदि किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको पिछले अध्याय की प्लेलिस्ट यहाँ पे दी गई है, उसमें क्लिक करके आप उसके समस्त वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।